हेलो गाइज, वेलकम टू अमृतम एकेडमी। आज हम अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के चौथे का हल देखेंगे, जिसमें प्रश्न हमारा कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल दिया है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी हमें 1 दिया है। हम सर्वप्रथम मानते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये एक द्विघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलीमॉर्फ। ठीक है, तो हम इसमें अब लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल। यहाँ पे शून्यक हमने क्या क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1। और आप ये जानते हैं किसी भी इंटीजर के अपॉन में हम 1 कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिलता है, इसी के इक्वल होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू c/a। हम यहाँ देखते हैं कि a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है और -b की वैल्यू है 1। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ a इज इक्वल टू, आप देखेंगे 1 है, b इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए b की वैल्यू यहाँ पे हमारे b की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलती है, यहाँ पे -b की वैल्यू मिलती है, -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू माइनस का ट्रांसफर हो जाएगा तो -1। ठीक है, इस प्रकार से हमें b की वैल्यू प्राप्त होती है -1 एंड और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिल गए हैं, a b और c के मान मिल गए हैं। जब a b और c के मान मिल जाते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के मानक रूप में पुट कर देते हैं, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² + bx + c। देखेंगे कि हम a की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू हमारी -1 है, तो -1 पुट करेंगे इंटू x प्लस c की वैल्यू है हमारी 1, तो c के प्लेस में हम 1 रखते हैं। ठीक है, जब हम 1 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारी होगी, तो x² बन जाए x² प्लस माइनस 1x, तो x प्लस 1। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आपका बहुपद प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष हम ऐसे लिखेंगे कि अतः दिए गए योगफल और गुणनफल से प्राप्त बहुपद, अतः दिए गए योगफल और गुणनफल से प्राप्त बहुपद x² - x + 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सवाल यही समाप्त होता है। अब हम इसमें प्रश्नांक 2 के ही 5वें का हल देखते हैं, जिसमें कहता है कि शून्यकों का योगफल ऋण 1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। ठीक है, हम इसमें लिखते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। उसके बाद हमें जो दिया है हम उसे लिखते हैं। क्या दिया है हमें यहाँ पे, शून्यकों का योगफल, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब शून्यकों का योगफल बराबर, अब शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, हमारे दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। आपको पता है कि शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आप देख सकते हैं 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। आप देखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू a 1 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, सॉरी फॉर दैट, a की वैल्यू कितनी है, 4 है।
ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर 4, b बराबर, आप देखते हैं कि माइनस बी की वैल्यू -1 है, कितनी है, यहाँ देखिए माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो वहां माइनस से माइनस कैंसिल होता है, तो b इज इक्वल टू कितना मिला हमें 1, b इज इक्वल टू कितना मिलता है 1। हम इस प्रकार से b की वैल्यू निकालते हैं 1, और आप देखेंगे यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हम इसमें अब लिखेंगे, हमें a b और c इनके मान प्राप्त हो गए हैं, तो हम इसमें लगाएंगे आगे कि अब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर, हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद का मानक रूप है, आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें a b और c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो a की वैल्यू है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है 1। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे देखेंगे कि 4 1 जब 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स यानी कि x प्लस 1, ये आपका क्या प्राप्त होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे अतः 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद होगा। x प्लस 1 दिए गए योगफल और गुणनफल से प्राप्त बहुपद होगा। ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सवाल यहीं समाप्त होता है। तो अब हम इस आगे देखेंगे कि हमारे छठवें सवाल का हल क्या है। ठीक है, दूसरे का छठवां क्या कहता है। दूसरे का यहाँ पे शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1। यहाँ पे हम किसी भी इंटीजर के अपॉन में 1 कैरी कर सकते हैं, यानी कि -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है 1। इसके अपॉन में भी हम 1 कैरी कर सकते हैं, ये हो जाएगा c/a। आप यहां देखेंगे, यहां a बराबर, आप देखिए यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है 1, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमें -b इज इक्वल टू मिलता है कितना 4, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो v की वैल्यू हमें कितनी मिली -4 और c इज इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस प्रकार से हमें a b c के मान प्राप्त होते हैं। अब हम इसे द्विघात बहुपद के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे तब द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आप यहाँ देखिए a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हम देखेंगे -4 है इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर 4x प्लस 1, ये आपको द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। हम यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए गए शून्यकों के योगफल और गुणनफल से प्राप्त द्विघात बहुपद x स्क्वायर -4x प्लस 1 होगा। ठीक है, आपको ये अंत में निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 नंबर अलग से मिलता है एग्जाम्स में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सवाल यहीं समाप्त होता है।
थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।